जितना मनुष्य मन को आप समझते जाओगे, अपनी चेतना की असीम पॉसिबिलिटीज के बारे में सजग होते जाओगे, उतना अपनी अंदर की दिव्यता को और गहराई पे एक्सप्लोर करने के लिए अपने आप ही इच्छुक होते जाओगे। मनुष्य योनि के पहले की सभी योनियों में लिटरली लाखों जन्मों की यात्रा तय करने के बाद जब मनुष्य का शरीर मिला और मनुष्य जन्म में भी दर्जनों लाइफ टाइम्स बिताने के बाद जब बुद्धि की उतनी परिपक्वता आई कि ब्रह्म को जानने की इच्छा जगी, स्वयं की संभावनाओं की खोज करने की तड़प जगी, स्वाध्याय का आत्मखोज का मन हुआ, extraordinarily precious, very 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 rare ऐसी घटना है ये। पूरे ब्रह्म में अभी के समय में 7.5 अरब लोग जीव मनुष्य योनि में विचरण कर रहे हैं। सिर्फ उन्हीं का रेफरेंस देख लोगे तो ये बात समझ में आएगी। उन 7.5 अरब लोगों में से कितने लोगों को साधना की, सत्य संग की, आत्मखोज की इच्छा जगी है, तो तुम देखोगे इट्स ए वेरी 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 रेयर ओकेजन। जिनको आज आत्मखोज की, स्व अध्याय की इच्छा जगी है, उनमें से भी कितने लोगों को ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव पाथ मिला है, वो और भी रेयर है माय डियर्स। जिनको ये पाथ मिल गया है, उनमें से भी कितने लोग रेगुलर बेसिस पर स्वयं की दिव्यता को एक्सप्लोर करने वाली टेक्निक्स प्रैक्टिस करते हैं, वो और भी रेयर है। ऐसा ये अद्भुत रेयरिटी का, स्पेशलिटी का, यूनिकनेस का खेल हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और आज समय आया है कि जब हम अपनी चेतना में ये जो 2 ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप्स हैं, नेगेटिव टू न्यूट्रल एंड न्यूट्रल टू पॉजिटिव, आप अपनी चेतना से जो त्यागना चाहें त्याग सकें और अपनी चेतना में जो सुंदर भाव जगाना चाहें जगा सकें। इन 2 एक्सट्रीमली वैल्यूएबल स्टेप्स के लिए
टेक्निक सीखने का समय आया है। हम ये देख ही चुके हैं कि हमें त्यागना क्या है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, वरना 10 लाइफ टाइम्स के बाद फाइनली तुम्हें मुक्त किस चीज से होना है तो कोई लंबा चौड़ा लिस्ट है नहीं। टोटल मिला के 16 भाव है। शायद कहीं 1-2 इधर उधर मिस हुए होंगे, तो कह सकते हो 18 भाव है। तुम्हें क्या त्यागना है? मैं कहता हूं काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, मद माने ईगो के 11-12 फ्लेवर्स, और मत्सर माने जेलसी। ईगो के फ्लेवर्स का लिस्ट देख लो तो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, विक्टिम, डिफेंस, अलूफ, अटैक, कंप्लेंट, जजमेंटलनेस, डूअरशिप, एंड सेल्फ ओरिएंटेडनेस। इन 16-17 गड़बड़ों को अपनी चेतना में तुमने जब जब अनुभव किया होगा और जितनी रेगुलर बेसिस पर अनुभव किया होगा, उतनी उन गड़बड़ों की टेंडेंसीज स्ट्रांग हुई होगी, ग्रूव्स ज़्यादा गहरे बने होंगे, वृत्तियाँ दृढ़ हुई होंगी। लेकिन खेल ऐसा है, जितनी रेगुलर बेसिस पर इनको तुम मन से त्यागते जाओगे, धीरे 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 करते 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 वो ग्रूव छूटते हैं, भरते हैं, उन टेंडेंसीज से मन मुक्त होता जाता है। उसकी जो पकड़ है अपने मन पर, वो और धीरे धीरे लूजन अप होती जाती है। थोड़े ही समय में तुम देखोगे वो रही ही नहीं, वो चेतना, वो वृत्ति, वो टेंडेंसी, वो आदत, वो हैबिट। अच्छा, इस रिलीज करने की प्रक्रिया को, डिलीट करने की प्रक्रिया को मैं 3 एनालॉजीज से समझाऊंगा। थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। कंप्यूटर की लैंग्वेज से अगर मैं समझाऊं तो आप देखिए, जो जो वेबसाइट्स आपने विजिट की होगी, उसकी टेम्पररी फाइल्स, उसके कुकीज़ अपनी चेतना में डाउनलोड हुए होंगे। जितने टेम्पररी फाइल्स, कुकीज़, डेटा हार्ड डिस्क पर इम्प्रिंट होता जाता है, उतनी तुम्हारी इफेक्टिवनेस कम होती जाती है। इसीलिए रेगुलर बेसिस पर डिफ्रैगमेंटेशन का या रीफॉर्मेट का, डिलीटिंग अननेसेसरी फाइल्स का अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जैक्टली लाइक दैट। जितनी तुम्हारी चेतना अलग अलग अनुभवों में से गुजरते हुए इम्प्रेशंस इकट्ठा करते करते, प्रभाव इकट्ठा करते करते भरती जाती है, उन भरे हुए इम्प्रेशंस का, प्रभावों का तुम्हारी फुल फ्लेज्ड ओपननेस, एंथुजियाज्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोमेंट टू मोमेंट के जीवन के अनुभव पर उसका असर दिखता जाता है। ये एक एनालॉजी समझने योग्य है। अच्छा, मैं ये कहता हूं, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति, आपके जीवन के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, जीवन के इम्पॉर्टेंट पहलू आप गौर से देखिए, फोल्डर्स जैसे हैं, और उन फोल्डर्स में उनके साथ जुड़े हुए अनुभवों का
थॉट्स, इमोशंस, मेमोरीज, जजमेंट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, राइट्स, रॉन्ग्स, उनका फाइलों का कितना बड़ा ढांचा पड़ा हुआ है। उन फाइलों में से कुछ फाइलें ऐसी हैं जो तुम्हारे उनके साथ के अनुभव को बड़ा सुंदर बनाती हैं, और कुछ फाइलें आप ही की चेतना को करप्ट करती हैं। मैं कहता हूं, तुम्हारी चेतना को अप्रसन्न, अपवित्र या नेगेटिव, दूषित बनाने वाली जो भी फाइलें हैं, जो भी वृत्तियां हैं, उनको त्याग कर फ्री होते जाओ, तो उन्हीं के साथ का आपका अनुभव और सुंदर बनता जा सकता है। मेरा पॉइंट ये है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही अगर मैं आगे समझाऊं, फाइल बड़ी हो तो डिलीट होने में टाइम लगेगा, लेकिन डिलीट बटन हमेशा काम करता है। जितनी रेगुलरली आप डिलीट करते जाओगे, उतना ज़्यादा खाली होते जाओगे, क्योंकि जैसे हार्ड डिस्क के अंदर डेटा इकट्ठा करने की एबिलिटी है, लेकिन हार्ड डिस्क का बेसिक नेचर एम्प्टीनेस का है, खालीपन का है। एग्जैक्टली लाइक दैट, आपकी चेतना प्रभाव इकट्ठा करने के लिए इक्विप्ड है, लेकिन चेतना का मूलभूत स्वभाव, जो सत, चित और आनंद कह सकते हैं, वो खालीपन का है। एक और एग्जाम्पल से समझाऊं तो ब्लैक बोर्ड पर आप जो लिखोगे वो लिखा जाएगा चॉक से, लेकिन अगर आप डस्टर से उसको मिटाते जाओ तो ब्लैक बोर्ड खाली भी हो जाता है। एग्जैक्टली लाइक दैट, आपकी चेतना में जो कुछ भी इकट्ठा हुआ है, आप रेगुलर बेसिस पर अगर उसको त्यागते जाओ तो खाली भी हो ही जाओगे। रहस्य ये है कि तुम्हारी चेतना जितनी खाली, उतनी ज़्यादा प्रसन्न और उतनी ज़्यादा अवेलेबल। The more empty your mind is, more happy it is and more available it is to do whatever you want to do with it. आप उसके साथ जो करना चाहो वो करने के लिए चेतना कब अवेलेबल होती है? जब वो खाली होती है। और जितनी खाली होती है, अपने आप ही उतनी प्रसन्न होती है। ऐसी चेतना लेकर हर जीव जी रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, रेगुलर बेसिस पर डिलीट बटन हिट करते रहिएगा। अननेसेसरी फाइल्स, फोल्डर्स, कंपार्टमेंट्स, मैं तो कहता हूं हार्ड डिस्क खाली करते रहिएगा। एक और एनालॉजी से समझाऊंगा, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल किया हो तो ये बात और क्लियरली समझ में आएगी आपको। वैक्यूम क्लीनर को अगर आप पावर सोर्स में कनेक्ट कर दो, स्विच ऑन कर दो, और वैक्यूम क्लीनर हूवर भी ऑन हो जाए, तो फिर आप जहाँ जहाँ वैक्यूम क्लीनर का नोजल लेकर जाते हो, जिस कोने में वो पाइप पहुँचता है, वहाँ से वैक्यूम क्लीनर सब तरह की डस्ट एंड पार्टिकल्स एंड सब कुछ सक आउट कर लेता है। एग्जैक्टली लाइक दैट, छोड़ने का मन लेकर जब हम बैठते हैं, आप जहाँ जहाँ अपना मन लेकर जाओगे, अटेंशन लेकर जाओगे, बाहर जाने वाली श्वास के साथ आप जो त्यागना चाहो त्याग सकते हो। अच्छा, उसमें देखिए, जैसे ही आप मशीन ऑन करके क्लीनिंग में लगते हो, तो फिर मशीन अपना कार्य ठीक से कर रहा है कि नहीं, हूवर जो अपना कार्य कर रहा है, ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान नहीं होता। ध्यान कहाँ होता है? जिस कोने की, जिस क्रिवेस की, जहाँ सफाई की ज़रूरत है, आप वहाँ पर अपना अटेंशन फोकस करते हैं। एग्जैक्टली लाइक दैट, मैं कहता हूँ, आपकी आउटगोइंग ब्रेथ जो है
बाहर जाने वाली श्वास जो है वो उस हूवर मशीन की तरह है, वैक्यूम मशीन की तरह, वो अपना कार्य कर ही रही है। तुम जहाँ जहाँ अपना अटेंशन लेकर जाओगे वहाँ से जो जो पटारे खोलोगे अपने अंदर, भूतकाल में हुई हुई किसी भी घटना की तरफ अपना ध्यान लेकर जाओगे, वहाँ से आप जो नकारात्मकताएं त्यागना चाहो आप त्याग सकते हो बाहर जाने वाली श्वास के साथ। इसमें सिर्फ एक ही कैच है, अगर आपका मन त्यागने के, छोड़ने के, समर्पण के मूड में हो तो ही ये प्रोसेस काम आएगा। विक्टिम कॉन्शियसनेस वाले भयंकर ईगो से अगर ग्रसित हुआ मन है, जब वो बेचारापन और सेल्फ पिटी और विक्टिम कॉन्शियसनेस, वो राक्षसी जब घुसी हुई होती है, तब उसको गड़बड़ों को त्याग कर मुक्त होने में रस नहीं होता माय डियर। उसको तो रस होता है ब्लेम करने में, किसी का आरोप तय करने में। अपने आप को अगर ब्लेम करने में रस है, जिसको हम गिल्ट कॉन्शियसनेस कहते हैं, आई गारंटी यू, छोड़ने का मन नहीं है तुम्हारा तो कितना भी ब्रीदिंग करते रहोगे कोई लाभ नहीं होगा। अगर छोड़ने का मन है तो जहाँ जहाँ तुम अपना ध्यान लेकर जाओ, सब तरह की अशुद्धियाँ तुम बाहर जाने वाली श्वास के साथ छोड़ सकते हो। ऐसा ये फैंटास्टिक प्रोसेस एक और एनालॉजी से समझ लीजिएगा। सब सुन रहे हो? सब सुन रहे हो? उत्साह है जगा हुआ, प्रेम का तड़का डला हुआ है। खास करके स्टूडेंट का कैप ऑन है क्या, देख लो जरा, नहीं हो तो कर लो। कुदरत ने इस बाहर जाने वाली श्वास के रूप में हूवर, वैक्यूम क्लीनर, डिलीट बटन, आप जो उसको कहना चाहें, हर जीव की चेतना में ऑलरेडी दिया हुआ है। सब सुन रहे हो? अनुशासनों के लिस्ट में अगर आपको याद हो, तीसरा अनुशासन हमने कहा ऑब्जर्व, फिल्टर एंड सरेंडर। थोड़े ही समय में फिल्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑब्जर्व एंड लेट गो। और लेटिंग गो के लिए बाहर जाने वाली श्वास का इस्तेमाल। उस प्रक्रिया और अभी हम जो छोड़ने की प्रक्रिया सीखने वाले हैं, रिलीज प्रोसेस सीखने वाले हैं, उस प्रक्रिया, उसमें एक बड़ा सुंदर साम्य भी है और थोड़ा सा फर्क भी है। इसको समझना हो तो मैं कहता हूं एक कुएं के एग्जाम्पल से समझना चाहिए। आप ये देखिए, पानी से भरा हुआ कुआं हो अगर, और पानी की सतह के ऊपर पड़े हुए पत्ते और फूल और डंडियां और कचरा, अगर उसको साफ करना है तो आपको एक छोटे से नेट की ज़रूरत पड़ती है। आप वो नेट घुमा दो और वो सरफेस साफ कर सकते हो। लेकिन उसी कुएं में पानी के नीचे इकट्ठा हुए मलबे को, कचरे को, कीचड़ को अगर साफ करना हो तो पानी की सतह के नीचे आपको पंप का नोजल डाल के, पंप चला के वहाँ से कीचड़ सकआउट करना पड़ता है माय डियर। एग्जैक्टली लाइक दैट। जब हम दुनिया में काम कर रहे हैं, व्यवहार व्यवसाय संभाल रहे हैं, घर गृहस्थी संभाल रहे हैं, व्हेन वी आर ऑपरेटिंग इन द वर्ल्ड, तब ऑब्जर्व, फिल्टर, सरेंडर, ये मोमेंट टू मोमेंट करने वाला प्रैक्टिस तुम्हें बहुत काम आएगा। किसी से बात करते करते टाइटनेस आया मन में, उसी क्षण छोड़ दिया, उनको समझ में भी नहीं आएगा कि आपने
गड़बड़ें त्याग दी। ऐसा मोमेंट बाय मोमेंट चलने वाला खेल है। मैं उसको पानी की सतह के ऊपर की सफाई की तरह ऑब्जर्व फिल्टर सरेंडर कहता हूँ। लेकिन बहुत लंबे समय से जो वृत्तियाँ इकट्ठा हो गई हैं अवचेतन अवस्था में, अगर उनकी सफाई करनी होगी तो आपको अपने आप के साथ बैठना ही पड़ेगा आंख बंद करके। व्यक्तियों, वस्तुओं और परिस्थितियों के द्वारा तुम्हारी चेतना में जो भाव जग रहे हैं उनको देखना ही पड़ेगा। उन भावों के नीचे की बनी हुई टेंडेंसीज को पहचानना ही पड़ेगा और फिर पहचानते हुए बाहर जाने वाली श्वास के साथ तब तक उनको त्यागते जाना पड़ेगा जब तक तुम्हारा मन उन टेंडेंसीज को त्याग कर फ्री हो जाए और उन्हीं घटनाओं को, उन्हीं लोगों का आप स्मरण करो और तुम्हें कोई नकारात्मक भाव बचे ही नहीं मन में। जब तक ये स्थिति नहीं आती तब तक आपको उसको रिलीज करते करते, छोड़ते छोड़ते ही मुक्त होना है माय डियर। सुन रहे हो क्या मेरी बात? ऑब्जर्व फिल्टर सरेंडर वाला प्रोसेस मोमेंट टू मोमेंट का खेल है। ऊपर ऊपर की सफाई कर देता है, नकारात्मक भावों को अपने मन में प्रस्थापित नहीं होने देता डे टू डे एक्टिविटीज में। लेकिन पुराने जमे हुए मलबे को, कचरे को साफ करने के लिए काफी गहरा प्रोसेस जो अपने आप के साथ बैठकर ही तुम्हें करना पड़ेगा। जब तुम्हारी आंखें खुली हों, दुनिया में काम कर रहे हों, व्यवहार संभाल रहे हों, तब वो गहरे मलबे की सफाई का मौका तुम्हें मिलेगा कि नहीं पता नहीं। ऑलमोस्ट पता ही है कि नहीं मिलेगा माय डियर। उसके लिए प्रोसेस अलग है। अच्छा, इस प्रोसेस को मैं 3 तरह से प्रैक्टिस करने की एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। एक तो सिंपल सी प्रक्रिया ये कि आंख बंद करके बैठें और अपने मन को वो जहां भी जाए जाने दें। जो घटना आई याद, उसमें अगर कोई अप्रसन्नता का भाव बचा हुआ हो, बाहर जाने वाली श्वास के साथ उसको त्यागते जाए। ये एक तरीका है जिसमें प्राधान्य घटनाओं की तरफ है। जो घटना का स्मरण हुआ उसके साथ जुड़ी हुई अप्रसन्नताओं को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को त्यागते गए, मन को छुड़ाते गए। दूसरा एक तरीका ये है, सब सुन रहे हो, कि जब हम अपने साथ जुड़े हुए एक एक व्यक्ति का फोल्डर खोलें और उनके साथ कहीं कोई गड़बड़ वाला भाव जुड़ गया है क्या, उसका स्मरण करते हुए उसको त्यागते जाएं। एक तो घटनाओं का फोल्डर खुला तो भी ये प्रोसेस काम आएगा। व्यक्तियों का फोल्डर खोलो तो भी कुछ न कुछ छोड़ने की जरूरत है, ये महसूस होगा तुम्हें। और फिर तीसरा एक तरीका है जो बहुत डायरेक्ट है लेकिन थोड़ा सा सूक्ष्म है। वो अगर समझ में आ गया तुम्हें तो और ज्यादा इफेक्टिवली ये मुक्त होने की प्रक्रिया कर सकोगे। वो है सीधा वृत्तियों का फोल्डर खोलो। सपोज फॉर एग्जाम्पल, सुन रहे हो, काम वासना से मुक्त होने का फोल्डर खोला। जब जब उस कार्य से सुख मिला था, उन कार्यों का, उन घटनाओं का स्मरण करते हुए जिन जिन के साथ वो कार्य हुआ होगा, उन व्यक्तियों का भी स्मरण आएगा बीच में। सुख की इच्छा को समर्पण करते 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 त्यागते जाना पड़ेगा उसको। ये भी हो सकता है कि
भूतकाल में उसी काम वासना के फोल्डर के साथ बहुत घृणा जुड़ी हुई हो, आक्रोश जुड़ा हुआ हो, कुछ गलत हुआ होगा तुम्हारे साथ, तो उसके साथ जो या तो राग जुड़ा हुआ होगा, इच्छाएं जुड़ी हुई होंगी अगर सुख मिला है, द्वेष जुड़ा हुआ होगा अगर दुख मिला है। रागों या द्वेषों, सुखों या दुखों से जब मन छूटता है तब जाके पूर्ण मुक्ति का अनुभव मिलता है माय डियर्स। सिर्फ राग छोड़ना या सिर्फ द्वेष छोड़ना अधूरा होगा। इसलिए मैं कहता हूं कुछ टेंडेंसीज इन 6 में से आप गौर से देखें तो लोभ के साथ सुख भी जुड़ा हुआ होगा, मोह के साथ सुख भी जुड़ा हुआ होगा, इसीलिए तो टिक रहे हैं वो। अच्छा, जेलसी के साथ, ईर्ष्या के साथ, वो मत्सर के साथ तुम देखोगे इतना भयंकर अहंकार जुड़ा हुआ होगा, वो तुम्हें अपने आप के साथ ये एक्नॉलेज ही नहीं करने देगा कि मुझे जेलसी आई। उसको कहीं ना कहीं छुपाने का, कहीं जस्टिफाई कर लेने का वही मन चलता रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूं, ऐसे अगर पटारे खुल रहे हैं जो इजी हैं तुम्हें त्यागने के लिए, एक्नॉलेज करने के लिए, छोड़ने का मन बनाने के लिए, तो उनका खेल अलग होगा माय डियर। ऐसे जो पटारे हैं जो तुम्हें स्वयं के साथ या लोगों के सामने उसका एक्नॉलेजमेंट करना बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, उसके साथ तुमने क्या क्या कन्वर्सेशंस जोड़े हुए होंगे, उनको भी तुम्हें देखना पड़ेगा। जो तुम्हें अंदर वो हैं गड़बड़ें, वो एक्नॉलेज भी नहीं करने दे रहा, उसको पहले देखना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तब जाके एक स्वीकार बने, यस ये है मेरे अंदर और मुझे उसमें से मुक्त होना है। सब सुन रहे हो क्या मेरी बात? एक तरीका है घटनाओं के द्वारा जो कुछ भी खुलता जाए उसे त्यागते जाना। दूसरा तरीका है एक एक व्यक्ति का फोल्डर खोलो और उसके साथ जुड़ी हुई गड़बड़ों को त्यागते जाना, दूषणों को छोड़ते जाना। तीसरा तरीका और ज़्यादा डायरेक्ट है, लेकिन और ज़्यादा मैं कहता हूँ करेजियस, हिम्मत वालों का काम है। खुले दिल से अपने आप को एक्नॉलेज करते हुए कि ये गड़बड़े हैं और मुझे उसमें से मुक्त होना है, ये निश्चय करते हुए एक 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 पटारे खोलते जाओ और एक्सट्रीमली करेजियसली बाहर जाने वाली श्वास के साथ उसे त्यागते जाओ। इस पूरे प्रोसेस में एक बात याद रखना, सब सुन रहे हो ना, ध्यान से सुनना मेरी बात। 3 गाइडलाइंस तुम्हें बहुत काम आएंगी। पहली गाइडलाइन, सुन रहे हो? बी विथ योर थॉट्स, इमोशंस, मेमोरीज, जजमेंट्स, टेंडेंसीज, कन्वर्सेशंस। दूसरा, डू नॉट रेजिस्ट एनी अनप्लेजेंटनेस एट द फिजिकल लेवल और एट द इमोशनल लेवल। एंड तीसरा, put all your bhavas into the outgoing breath। ऐसा समझो जैसे व्हीकल है, गोडाउन में से जैसे ट्रक्स बाहर निकलते हैं माल लेकर, वैसे ही बाहर जाने वाली श्वास तुम्हारी चेतना से ये गड़बड़ें छोड़ रही हैं बाहर की दुनिया में। इसको विजुअलाइज करते हुए बाहर जाने वाली श्वास के साथ उसको त्यागते जाना। Put all your thoughts, emotions, memories, judgments, tendencies into the outgoing breath। ये विजुअलाइजेशन जो है उसको होता हुआ महसूस करना। आप सब सुन रहे हो क्या मेरी बात? बहुत सेंसिटिव, स्किलफुल प्रोसेस,
बट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रोसेस है ये। उसमें ये एक गाइडलाइन बहुत काम आएगी, आग का दरिया है और डूब के जाना है। आग का दरिया है और डूब के ही जाना है। मैं कहता हूँ ज़्यादातर लोगों का खेल ऐसा होता है, अप्रसन्नताओं को अपनी चेतना में वो उठने की अनुमति ही नहीं देते, अवॉइड करना चाहते हैं, उससे दूर रहना चाहते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी ए पार्ट ऑफ दिस। अपनी गड़बड़ों को, अशुद्धियों को खुले दिल से देखना नहीं चाहते। वो जो हिम्मत चाहिए अंदर की, देखने की, अंदर घुसने की और समर्पण करने की, जिसके पास ये हिम्मत है, ये प्रोसेस उन्हीं के लिए है माय डियर्स। मैं फिर एक बार याद दिला दूं, तुम जो जो फोल्डर्स खोलते जाओगे, अपना अटेंशन लेकर जाओगे, आपका अटेंशन कर्सर जैसा है जो फोल्डर्स ओपन करता है। आपकी बाहर जाने वाली श्वास डिलीट बटन है। आपकी चेतना में समर्पण का जो भाव है वो डिलीट का कमांड देता है। सुन रहे हो? एक बार डिलीट का कमांड दे दिया गया तो फिर तुम वैक्यूम क्लीनर का नोजल जहाँ जहाँ लेकर जाओगे वहाँ से हूवर सफाई करता रहता है। एग्जैक्टली वैसा ही तुम जहाँ जहाँ अपना अटेंशन लेकर जाओगे, बाहर जाने वाली श्वास के साथ सफाई होती जाएगी। ये याद रखना, श्वास अपना कार्य करती ही है, तुम्हें उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपना अटेंशन रखो जिन फोल्डर्स को खोलना है उनकी तरफ, जहाँ से तुम्हें मुक्ति चाहिए उन गड़बड़ वाले भावों की तरफ। आप ये भी देखना, इन 15-16 गड़बड़ों में हर जीव की चेतना में सबकी सब गड़बड़ें इक्वल मात्रा में हों, ये पॉसिबल नहीं है माय डियर्स। मैं कहता हूँ थोड़ा सा समय लें और अपनी जो ये गड़बड़े हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद के 11 फ्लेवर्स और मत्सर, इन 16 गड़बड़ों में अपने आप को मार्क दीजिए, जिसको whatever 0 to -10। सुन रहे हो ना? और फिर जो सबसे उत्कट नेगेटिविटीज़ हैं, जिनमें से छूटना आपको सबसे ज़्यादा महत्व का लगता है, आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। सुन रहे हो ना? किसी को कामवासना से छूटना महत्व का लगता होगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हावी है। किसी को क्रोध से छूटना सबसे ज़्यादा महत्व का लगता होगा क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा हावी है। आप अपने मॉनिटर खुद बने। इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए आप जिन गड़बड़ों से छूटना चाहें उसकी सूची रख लीजिएगा मन में। फिर ये भी हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान से सुने, ये हो सकता है जैसे पॉपअप विंडोज़ होते हैं कि तुमने एक फोल्डर खोला तो उसी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा भी खुल गया, उसी के साथ जुड़ा हुआ तीसरा भी खुल गया। किसी एक व्यक्ति के फोल्डर में क्रोध भी दिखा और जेलसी भी, किसी दूसरे के फोल्डर में लोभ भी दिखा और कामवासना भी। मैं ये कहता हूं, जो कुछ भी खुले विदाउट रेजिस्टिंग इट, एक
वेव की तरह उसको उठने दो, एक लहर की तरह वो उठे। आप डिलीट करते जाओ, रिलीज करते जाओ, समर्पण करते जाओ, ब्रीद आउट करते जाओ। वो उठी हुई लहर थोड़े ही समय में सबसाइड हो जाएगी और हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ के चली जाएगी माय डियर्स। अगर तुमने ये प्रोसेस कहीं अधूरा छोड़ दिया तो वो फिर एक बार जब बैठोगे तब वहीं से तुम्हें सफाई शुरू करनी पड़ेगी फिर से। सब सुन रहे हो? ऐसा खेल है ये। अच्छा, जैसे 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 आप रेगुलर बेसिस पर आप करते जाओगे, यू विल सी किसी भी वृत्ति की आपके मन पर, आपकी चेतना पर जो पकड़ है, ढीली 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 होते 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 छूट जाएगी वो। और उसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन आपके जीवन में ये दिखेगा कि उसी भाव की उठने की जो फ्रीक्वेंसी है, उसी टेंडेंसी की ट्रिगर होने की जो फ्रीक्वेंसी है, जितनी रेगुलर बेसिस पर वो टेंडेंसी ट्रिगर हो रही थी, वो फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी और उसकी उत्कटता, उसकी इंटेंसिटी भी कम होती जाएगी। दैट इज़ द साइन दैट योर कॉन्शियसनेस इज बिकमिंग फ्रीयर एंड फ्रीयर एंड फ्रीयर एंड फ्रीयर।